क्यों कर रही हो ये सब? क्या? तुम इतनी इनसेंसिटिव बन गई हो कि तुम्हें अपनों की तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है। दादाजी जा चुके हैं, मलिका सदमे में है, तो क्यों? मलिका बेटा, क्या हुआ बेटा? कैसे? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। दीदी काम हो गया। गुड बॉय, थैंक यू। हाँ, जाके असली जंग तो अब शुरू हुई है ऐश्वर्या राय सिंह। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जीतने नहीं देगी मन्नत करना। कहाँ है खून? कोई खून का निशान नहीं है यहाँ पर। इधर आओ। कुछ नहीं, बैठो आराम से, बैठो प्लीज बैठो। क्या हुआ बेटा? बेटा अंदर तो कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ है। कहाँ है खून? क्या हो गया? मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने खुद देखा वहां पे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बेटा। मलिका को लगता है कि दादाजी के साथ साथ हमारा सच भी मर गया। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है जब तक दादाजी के कातिल जिंदा है। बहुत प्यार करती है ना तू अपने दादाजी से, तो अब अपने दादाजी की खातिर ही सच उगलेगी, और मैं तुझसे ऐसा करवा के रहूंगी मलिका। क्यों कर रही हो ये सब? क्या? तुम इतनी इनसेंसिटिव बन गई हो कि तुम्हें अपनों की तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है। दादाजी जा चुके हैं, मलिका सदमे में है, तो क्यों? मन्नत मैम, खाना रेडी है, आप एक बार देख लीजिए। हाँ, मैं अभी आती हूँ। मैं अपने पापा के लिए खाना लेके जा रही हूँ। मैं उन्हें बेगुनाह साबित करना चाहती हूँ, उन्हें जेल से बाहर निकलना चाहती हूँ, और उसके लिए सबूत चाहिए। और विक्रांत सर, दादाजी के गुजर जाने का दुख मुझे भी है, इसीलिए और भी ज्यादा चाहती हूँ कि उनका जो असली खूनी है वो गिरफ्तार हो। और जहां तक रही मलिका की बात, तो सब घर वाले हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए। आप जिसे मलिका का सदमा समझ रहे हैं, वो सदमा नहीं है, वो उसका गिल्ट है, पछतावा, जो उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। पर अगर ये बात मैं कहूंगी तो कोई मानेगा नहीं ना, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है। पर बहुत जल्द होगा, सबूत होगा और इंसाफ भी होगा। तुम उस आदमी से अकेले मिलने जा रही हो? आप चलेंगे साथ? वो मार डाल, वो मार डाल। हमारा दिमाग खराब हो गया है। सबको सच बता के जेल जाना है तुम्हें? मैंने अपनी आंखों से देखा था, इस समय मैं झूठ नहीं बोल रही, माम खून था वहाँ पे। मलिका, एक मिनट प्लीज, मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? वो वॉशरूम में खून था। दादू थे, वो कह रहे थे
कि वो हमसे बदला लेना चाहते हैं मॉम, और वो हमें मार डालेगी, वो हमें छोड़ेगी नहीं, मुझे तो छोड़ेगी नहीं, मैं जेल चली जाऊंगी। दादू दादू मार डालेगी हमें, दादू मार डालेगी। मन्ना सीरियसली तुम सच में इतनी स्टूपिड हो क्या? कोई दादू नहीं थे वहाँ पर, ये सब मन्नत कर रही है, तुम्हें डराने की कोशिश कर रही है, वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रही है और तुम उसके जाल में फंसे जा रही हो। मन्नत वहाँ नहीं थी, मैंने देखा था वो वहाँ नहीं थी, वो कैसे हो सकती है? चुप चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। तुम कोई बेवकूफी की हरकत नहीं करोगी। मन्नत से डरकर किसी के सामने सच नहीं उगलोगी तुम। बाकी सब मैं हैंडल करूंगी, समझी? I don't believe it. यकीन नहीं होता ये मेरी बेटी है। शालिनी तेरा आइडिया तो अच्छा है, पर ऐसे नींद की गोलियां देके पूरे परिवार को सुला देना? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती शालिनी, मैं ऐश्वर्या राय सिंह के लेवल तक नहीं गिर सकती, इतना नीचे नहीं गिर सकती। मन्नत, मल्लिका एक कमजोर कड़ी है, उसके मुंह से सच उगलवाना है तो हमें ये सब करना ही होगा। प्लीज समझो, तुम्हारा सामना ऐश्वर्या राय सिंह से है, तो उनको हराने के लिए उनके जैसी चाल तो चलनी पड़ेगी ना। तुम ऐसा अनिरुद्ध सर के लिए खाना लेकर जाओ, तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा। और अगर ये प्लान आगे नहीं बढ़ाना है तो ठीक है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा फैसला बदले तो प्लीज मुझे बता देना। उस मन्नत ने ये सब मुझे डराने के लिए किया ना, छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। मल्लिका, मल्लिका, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, क्या हुआ? ठीक हो? फिर से डर गई क्या? मासी, मैंने पास में बहुत सारी गलतियां की है, और घर में सबको लगता है कि मैं सिर्फ ड्रामा करती हूँ, एक्टिंग करती हूँ, बट जेन्युइनली इस बार दादू के जाने के बाद ना मैं अंदर से टूट गई हूँ, टूट गई। उस मन्नत के डैड ने मेरे दादू को मार डाला, मार डाला। मन्नत अभी भी अपने डैड का साथ दे रही है, जिनकी वजह से मेरे दादू हमें छोड़ के चले गए। उस मर्डरर का साथ दे रही है। पता नहीं मन्नत को क्या हो गया है, उस गुंडे की बातों में आ गई है, वो बहक गई है। प्लीज प्लीज आप मन्नत से कहिए ना कि रुक जाए, उस अनिरुद्ध सक्सेना का साथ ना दे, प्लीज। हाँ मल्लिका, तुम चिंता मत करो, मैं रोकूंगी उसे। हाँ, मैं रोकूंगी, मैं समझाऊंगी, तुम रो मत, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। थैंक यू मासी, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी हो। सब ठीक हो जाएगा मल्लिका, घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये सब क्यों कर रही हो तुम? हाँ? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें?
सब लोग कितने परेशान हैं। पापा जी के साथ जो हादसा हुआ है उससे अभी तक कोई उभरा भी नहीं है, और तुम ये बचकाने खेल खेल के मल्ला को डराने की कोशिश कर रही हो। मजाक लगता है तुम्हें ये सब? वाह, क्या एक्टिंग कर रही हैं आप, क्या एक्टिंग करती हैं आप। पर एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर सिर्फ आप है और मैं हूं, तीसरा कोई नहीं है। देखिए, तीसरा कोई नहीं है तो ये ड्रामा बंद कीजिए, ये नौटंकी अपने पास रखिए, क्योंकि आप और मैं, हम दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं कि सच क्या है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, आपने दादाजी को धक्का दिया था क्योंकि उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। आप खूनी हैं ऐश्वर्या राय सिंह। आई डोंट केयर कि तुम क्या जानती हो, क्या सोचती हो, मगर मल्ला से दूर रहो, समझ में आया तुम्हें? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम ही उसे डरा रही हो। वो क्या कहते हैं, इस घर में सबका वो फेवरेट डायलॉग है ना, साबित करो कि मैं आपकी प्यारी सुपुत्री को डराने की कोशिश कर रही हूँ। वरना क्या है ना, ये घर वाले सोचेंगे कि आप मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हैं, और फिर आपकी ये जो प्यारी बेचारी लाचारी आचारी में जो भी आपने बनाई है ना अपनी, खराब हो जाएगी, मिट्टी में मिल जानी है। सो प्रूव इट। अगर मल्ला ने इससे डर के सच उगल दिया तो गॉड, इस लड़की ने मेरे नाक में दम कर दिया है। मन्नत, तुमने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया ना, अब ऐश्वर्या राय सिंह तुम्हें इसका जवाब देगी।